अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ, अब जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है सम मेजर इकोसिस्टम। अभी जो हमने पढ़े वो इकोसिस्टम था। अब इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है, लेकिन सम मेजर इकोसिस्टम में आपके पास वो कुछ अच्छा मैं आनम लास्ट में बताता हूँ आपको, सही है ना। अब सम मेजर इकोसिस्टम में हम क्या करेंगे, कुछ इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इकोसिस्टम कौन कौन से आप लोग अपने पास लिखें, यहाँ पर मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोगों के पास ये पूरा समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से कि होगा क्या। सबसे पहले आपके पास है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर सही है। सबसे पहले आपके पास क्या है, फ्रेश वाटर आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, आप लोगों को मैं पेज बता देता हूँ, आप लोग अपने बुक के अंदर खोले, मैं यहाँ पर अभी वो सब उतार रहा हूँ आप लोग के, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, सही है। पेज नंबर है इसका 258। आप अपने पास पेज नंबर 258 खोल लें, उसके अंदर ये सारा लिखा होगा, ये सब लिखा होगा। मैं पूरा आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखें। सबसे पहले कि फ्रेश वाटर में किस तरह से लाइफ होगी, फिर उस फ्रेश वाटर के अंदर आप पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सा आप पढ़ेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर के अंदर हम यहाँ पर एक ही इकोसिस्टम पढ़ेंगे, और वो इकोसिस्टम कौन सा होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे कि भाई पॉन्ड इकोसिस्टम किस तरह से होता है। ये हो गया नंबर 1 फ्रेश वाटर, सही है। ये हो गया एक चीज। फ्रेश वाटर के बाद आपके पता है कि एक्वेटिक में सिर्फ फ्रेश वाटर नहीं आता, ये पहले एक्वेटिक है ना, ये एक्वेटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी आता है, लेकिन साथ में मरीन वाटर भी आता है, तो फिर आप मरीन वाटर के बारे में पढ़ेंगे, मरीन वाटर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि मरीन वाटर के अंदर भी है। अब मरीन वाटर के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल है, बहुत बड़ी डिटेल है, वो सारा हम पढ़ेंगे मरीन वाटर के बारे में, सही है। फिर आप पढ़ेंगे मरीन वाटर के बाद एक्वाटिक खत्म हो जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल। अब आप पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सही है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर आप पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सही है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आपके पास आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर उस फॉरेस्ट के अंदर आपके पास मजीद कुछ टाइप्स आएंगी, वो फॉरेस्ट के अंदर मजीद कुछ टाइप आएंगे जो कि होंगी आपके पास। एक होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक होगा आपके पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फेरस फॉरेस्ट, सही है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो जाएगा। एक और आपके पास आ जाएगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सही है ना, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सही है। ये तीन हो गए आपके पास। अच्छा, ये तीन यहाँ पर हो गए। फिर फॉरेस्ट के बाद आपके पास आएगा नंबर 2 ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कौन सा वाला, फॉरेस्ट के बाद आएगा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। फिर हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, सही है। उसका वही हम उस सब चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रासलैंड के अंदर एक ही चीज हम पढ़ेंगे जो कि है सवाना, जो कि है सवाना। ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अच्छा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बाद एक और आएगा डेजर्ट इकोसिस्टम। कौन सा वाला, नंबर 3 आ जाएगा डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, सही है। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर आपके पास आ जाएगा टंड्रा, ये हम पढ़ लेंगे, सही है। तो ये सारे हो गए आपके पास इकोसिस्टम, सही है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि आप इकोसिस्टम को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, एक कहलाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक कहलाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक को फिर मजीद दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक फ्रेश वाटर एक मरीन। फ्रेश वाटर में पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ेंगे हम, और मरीन में हम पूरा मरीन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में और डेजर्ट के बारे में। फॉरेस्ट में फिर मजीद 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस और टेम्परेट। और ग्रासलैंड में सवाना पढ़ेंगे, और डेजर्ट के अंदर हम टंड्रा पढ़ेंगे। दिस इज द होल चैप्टर, ये पूरा चैप्टर यही है, सही है ना। इस चैप्टर के अंदर मजीद कुछ भी नहीं है, यही सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस करनी है, आप लोगों ने पढ़नी है, सही है। इसको मैं इतना लंबा करके नहीं पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है, ये आप खुद ही पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम।
अब अगर आप फ्रेश वाटर में सबसे पहले आ गया पॉन्ड इकोसिस्टम, सही है ना। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, और यहाँ पर स्टेशनरी लेंटिक, और इसके अंदर कुछ सराउंडिंग वाटर वगैरह भी आ रहा होता है, लेकिन ये तकरीबन क्या होता है, स्टेशनरी होता है, सही है ना। आपने देखा होगा, मतलब रुका हुआ होता है। पॉन्ड छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। और डैम के पीछे भी आप बना सकते हैं, किसी रिवर के किनारे भी आप बना सकते हैं। और उनकी लाइफ जो है ना, वो रेंज होती है कुछ हफ्ते से लेकर कुछ हजारों साल, सैकड़ों साल तक जा सकती है, सही है ना। इसके भी कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, हम अब हर एक सिस्टम के, हर इकोसिस्टम के हम दो कंपोनेंट पढ़ेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे और बायोटिक, मतलब वहां पर नॉन लिविंग चीजें कौन कौन सी है और लिविंग चीजें कौन कौन सी है, सही है। तो ये इसकी पॉन्ड इकोसिस्टम की आपके पास डायग्राम है। यहाँ देखें, ये रूटेड प्लांट्स आ गए, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए, कुछ एनिमल्स आ गए, टर्शियरी एनिमल्स, कुछ एलजी आ गए, सोलर रेडिएशन आ गया। अब ये देखो, ये एबायोटिक फैक्टर है इसका। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर ये आ गया आपके पास, ये एलजी आ गया जो कि प्रोड्यूसर्स होंगे। ये सोलर रेडिएशन यहाँ पर क्या होगा दोबारा, एबायोटिक फैक्टर है। फिर ये प्लांट्स आ गए यहाँ पर, कुछ ये टर्टल आ गया, ये वाटर बीटल्स आ गए, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पर नीचे भी मौजूद होंगे ये पूरा। तो दिस इज होल अबाउट द इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और इसके अलावा यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक वगैरह सब चीजें मौजूद है यहाँ पर, सही है ना। इसके अलावा अगर आप देखें बायोटिक फैक्टर कौन कौन से यहाँ पर, तो यहाँ पर होंगे प्रोड्यूसर्स मौजूद होंगे यहाँ पर होंगे प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स कहाँ हैं, हाँ, कंज्यूमर्स होंगे, और यहाँ पर होंगे डिकम्पोजर्स। अब आपने हर इकोसिस्टम के आपको प्रोड्यूसर्स पता होने चाहिए। यहाँ पर माइक्रोफाइट्स होंगे या फाइटोप्लैंक्टन जिसको हम कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्लेमिडोमोनास, स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, डायटम्स वगैरह होंगे। कुछ मैक्रोफाइट्स होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे, रूटेड प्लांट्स होंगे जो कि फ्लोट करने वाले होंगे। इसके अंदर हाइड्रा आ जाएगा, पोटमेगेटन आएगा, वेल्सिनेरिया आएगा, पोटामेगेटोन आएगा, ट्रापा आ जाएगा, अच्छा वाटर लिली वगैरह आ जाएगा, यहाँ लोटस आ जाएगा, वाटर हाइसिंथ आ जाएगा। ये सारे कुछ प्लांट्स होंगे जो कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रोड्यूसर्स क्या काम करेंगे, सही है ना। इनके डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पर देख लेना। फिर कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर तीनों किस्म के होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर हार्बिवर्स पाए जाएंगे, यहाँ पर क्रस्टेशियंस होंगे, मोलस्क होंगे, कुछ जू प्लैंक्टन्स पाए जाएंगे, कुछ हार्बिवर्स फिशेस भी पाई जाएगी, कुछ इंसेक्ट्स भी होंगे जो कि यही काम करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, यहाँ पर बीटल्स आ जाएंगे, कार्निवरस फिश आ जाएंगी जो कि यहाँ पर होंगे। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होंगे जो कि क्या करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाएंगे, टर्टल वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ फिशेस भी आ जाएंगे। डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होंगे जो कि यहाँ पर सेप्रोफाइटिक का काम करेंगे, मतलब डिकम्पोज करने का काम करेंगे। कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं, माइक्रो कंज्यूमर, सही है ना। और इसके अंदर ये एस्परजिलस है, पेनिसिलम है और राइजोपस है, सही है। तो ये हो गया एक इकोसिस्टम। अच्छा, मरीन वाटर की बात करें तो आपको पता है कि हमारे ज़्यादा जो अर्थ सरफेस है उसमें 70% तकरीबन आपके पास यही वाली है, क्या नाम है, मरीन इकोसिस्टम पाए जाते हैं यहाँ पर, सही है। और अच्छा, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज की चीजें मैंने बताया, मैंने कहा था आएगी, देखें यहाँ पर सी के अंदर तकरीबन 3.5% सोल्ट होता है, और उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आता है एमसीक्यूज में। लेकिन जो रेड सी होता है ना, रेड सी, उसके अंदर सोल्ट की कंसेंट्रेशन होती है 4.6%। कितनी होती है, 4.6। एमसीक्यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। 3.5% आम सी के अंदर, रेड सी जो होगा ये अलग सी होता है जिसके अंदर 4.6% सोल्ट होता है। और जो बाल्टिक सी होता है उसके अंदर 1.2% होता है, सही है। और जो टेम्परेचर होता है पोलर रीजन का वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ये सारी चीजें ऐसे। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेशन है अपवेलिंग की, किसकी डेफिनेशन है, अपवेलिंग की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। जो डीप सी होगा वो कूल होगा, क्या होगा, ठंडा होगा अंदर वाला सी, एंड और उसका न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे। जो वाटर होगा डीप सी में से, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन, वो क्या होगा, कोस्टल सरफेस तक आएगा विंड के जरिए। विंड आएगी, विंड क्या करेगी, जो नीचे वाला पानी होगा उसको ऊपर की तरफ लेकर आएगी, सही है ना, कोस्टल एरिया। और जो ऊपर वाला पानी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, सही है ना। जो डीपर वाटर होगा वो सरफेस पर आएगा, और जो सरफेस वाला वाटर होगा वो डीपर चला जाएगा। इसको हम कहते हैं अपवेलिंग। क्या कहते हैं इसको हम, अपवेलिंग। ये पूरा प्रोसेस होता है अपवेलिंग का। यहाँ पर देखते हैं, मैं गूगल में कोई डायग्राम अगर आ जाए, अपवेलिंग, हाँ ये देखें, इसमें देखें, ये देखें, ये नीचे वाला पानी जो है ना, ये डीप पानी, डीप वाटर, ये पानी क्या नाम है, हवा वगैरह की मदद से ये ऊपर की तरफ आएगा, और जो ऊपर वाला पानी होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह टेम्परेचर भी बैलेंस हो रहा होता है सारा का सारा। तो दिस इज अपवेलिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा, सही है। लेकिन यहाँ पर भी बताया हुआ है कि नीचे का पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर का पानी फिर आपके कोस्टल एरिया तक आता है, आपके खुश्क एरिया तक आ रहा होता है, सही है।
दोबारा बता रहा हूँ, ये वाटर के अंदर 3.5% सोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट में। ये देखिए ये ओशियन है, सही है ना। अब इसको समझना थोड़ा कोशिश करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट्स में, एक होगा नेरेटिक और एक होगा ओशियनिक। ये देखिए ये नेरेटिक आ गया, ये ओशियनिक आ गया, सही है। और वर्टिकल इसको हम डिवाइड करेंगे तीन जोन में। यूफोटिक जहाँ लाइट जाती है, ये देखें यहाँ पर यूफोटिक, ये वाला। ये यूफोटिक का मतलब होता है ऐसे एरिया जहाँ पर लाइट पहुंचती है, लाइट रीचेज एंड प्रोड्यूसर जहाँ पर मौजूद होते हैं और वो कंज्यूमर के लिए फूड तैयार करते हैं, सही है। फिर आता है बेथल जोन, ये इसके नीचे होगा, ये रहा बेथल जोन लिखा हुआ है। और विच रेंज फ्रॉम सरफेस, ये सरफेस से लेकर 2000 मीटर तक आता है, तो ये पूरा का पूरा इसको एफोटिक जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नहीं आती, सही है। और ये बेथियल जोन भी कहलाता है। और एक और आ गया, इसको हम कहते हैं अच्छा स्टॉप, अच्छा, ये जो बेथियल जोन है ना, इसके अंदर दो जोन आते हैं, एक कहलाता है पेलेजिक जोन, एक कहलाता है बेंथिक जोन। अगर आप देखें तो ये बेथियल जोन है, इसके अंदर ये पेलेजिक जोन है और ये बेंथिक जोन है। जो इस तरह से ढलान आती है ना, तो ढलान का जो इधर वाला साइड होता है वो पेलेजिक जोन कहलाता है, और जो इधर पीछे वाला साइड होता है वो बेंथिक जोन कहलाता है। और याद रखना ये एफोटिक जोन होती है, यहाँ पर लाइट नहीं आती, सही है। फिर एक और है जो 2000 मीटर से नीचे वाला समंदर होता है, उसको हम एबेसल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एबेसल जोन कहते हैं, जो 2000 मीटर से ज्यादा नीचे वाला होता है, सही है। जो एबेसल है और जो बेतेल है, इन दोनों, ये दोनों एफोटिक होते हैं, यहाँ लाइट नहीं आती। दोबारा बताता हूँ हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया। समंदर को हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया दो हिस्सों में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं एक काम करता हूँ, हाँ। ये कहलाता है ओशियनिक, एक कहलाता है नेरेटिक। ये हॉरिजॉन्टली हमने डिवाइड किया हुआ, सही है। मतलब एक डीप वाला होता है और एक जो ना ये थोड़ा सा शेलो होता है। फिर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। एक कहलाता है यूफोटिक, जहाँ लाइट आती है। एक कहलाता है बेतिल, बेतिल के मजीद दो टाइप्स, एक कहलाता है पेल्जिक, एक कहलाता है बेंथिक, सही है। और एक कहलाता है एबेसिल। एबेसिल क्या तीसरा पार्ट है। फिर बेतल और एबेसिल जो है ना, ये एफोटिक होता है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचती, सही है। ये हो गए सारे पार्ट्स। अच्छा, अब आते हैं नेरेटिक रीजन के ऊपर। ये तो हमने बात की कौन सी रीजन के ऊपर? ओशियनिक जोन के ऊपर। ये ओशियनिक जोन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। अब आते हैं नेरेटिक जोन के ऊपर। नेरेटिक जोन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि लोअर नेरेटिक जोन होगा, यहाँ अच्छा, फिर आएगा सब टाइडल जोन, लो टाइडल जोन और इंटर टाइडल जोन। तो ये टाइडल जोन होता है, और एक और भी आता है सुपर टाइडल या हाई टाइड। तो डिपेंड करते हैं भाई, यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, टाइड्स बिल्कुल नहीं होती और यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टाइड होती है, तो उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं, सही है। तो ये देखें, इसके अंदर शेलो वाटर होता है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह से करीब होता है। इसके डेप्थ जो है ना वो 180 मीटर होती है, सिक्योर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। इसको मजीद डिवाइड करते हैं हाई टाइडल जोन में या सुपर टाइडल जोन में, जहाँ पर हाई टाइड जाएंगे, लो टाइडल जोन में या सब टाइडल जोन में। और एक और आएगा इंटर टाइडल जोन या इंटरमीडिएट टाइडल जोन में, सही है। और जो इंटर टाइडल जोन होगा वो हाई और लो के दरमियान पाया जाएगा। जो ओशियनिक फ्लोर है ना इस पेज पर, कवर्ड विथ वाटर, वो बिल्कुल वाटर से कवर्ड होगा। और हाई टाइड्स होंगे, मतलब जो हाई टाइड्स वाला जोन होगा ना वो बिल्कुल ओशियनिक जोन के अंदर आ जाएगा। जो लो टाइड हो, जाहिर सी बात है, उसके अंदर वो एक्सपोज होगा। उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, वो जमीन में नीचे नजर आने स्टार्ट हो जाती है। ये जो फेनोमेना होता है ये 24 घंटे में दो मरतबा होता है, सही है ना, ट्वाइस। मतलब वो जो लो टाइडल जोन होता है वो दो मरतबा नजर आते हैं। हमारी कराची के अंदर भी यही होता है कि कुछ एरिया ऐसा होता है कि वो सुबह या फिर शाम में या फिर रात में दो मरतबा नजर आते हैं, मतलब वो खुश्क जमीन नीचे आती है क्योंकि पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये वही वाले जोन है, सही है। मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है जिसकी वजह से वो ग्रेविटी वगैरह पूरा खींच रहा होता है, इसकी वजह से। नेरेटिक जोन है ना, ये प्रोडक्टिव जोन होता है क्योंकि इसके अंदर सनलाइट वगैरह जा रही होती है, ऑक्सीजन वगैरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो फाइटोप्लैंक्टन या डायटम्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं। ये क्लोरोप्रा, ये एक्टोपेरस, ये क्लेप्टो, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ही ग्रो करेंगे। तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखिए फाइटोप्लैंटिंग और जू प्लांटिंग। सी टर्टल है, फ्लाइंग फिश है, डॉल्फिन है, फिर यहाँ पर एक शार्क है, इस जेली फिश है। आप मजीद नीचे आओगे तो ओशन मोनेटो है, मैकरेल है, स्क्विड है, ब्लीन वेल है, ट्यूना है, लेंथरिन फिश है। ये फेल्जिक जोन है। अच्छा, आप मजीद नीचे आओगे तो ये मजीद आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जायंट स्क्विड मजीद नीचे मिल जाएगा, मेसोफेल्जिक जोन के अंदर। ये मिड स्वैम्प मैन मिल जाएंगे, प्रॉन मिल जाएंगे। फिर मजीद नीचे आओ, जिसको हम कहते हैं बेतल का पेलेजिक जोन है, जो 1200 से लेकर 3000 मीटर तक होता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये स्पम वेल मिल जाएगी, वाइपर फिश मिल जाएगी, हैक फिश मिल जाएगी, डीप सी श्रिम्प मिल जाएंगे, ये सारा। फिर आप मजीद आओ एबेसल जोन में, तो यहाँ पर आपको स्पंजेस मिल जाएंगे, सी क्यूकम्बर मिल जाएंगे, ब्रिटिश स्टार्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, प्लांट जो होते हैं वो इंटरटाइल जोन्स के, उनके अंदर एक जेली सब्सटेंस होता है जिसको हम अगार कहते हैं। क्या कहते हैं? अगार। जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी का वाटर का एब्जॉर्ब करके रखता है यहाँ पर। बस इतना याद रखो, इसके अंदर मजीद ज्यादा कोशिश नहीं करनी। फिर वही है, ओशनिक जोन को दो यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन में डिवाइड करते हैं, जो मैंने वही बताया वही चीज है। फिर ये बेतल जोन आ गया और एबेसल जोन आ गया, जो 2 मीटर से 200 मीटर से ज्यादा नीचे जाएगा। तो ये पूरा पढ़ लेना, सही है।
यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हाँ मैं बताऊंगा जो जो चैप्टर जो इसके ना जो जो शॉर्ट या लॉन्ग आएंगे मैं बता दूंगा, सही है ना। अभी तक तो हाँ, ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, इसका आता है शॉर्ट सवाल। पॉन्ड इकोसिस्टम का शॉर्ट सवाल आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी जो मरीन है ना, उसमें से ज्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें से शॉर्ट सवाल आता है, तो उसमें से एमसीक्यूज वगैरह ही आ जाएंगे। डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना कौन सा एरिया कौन सा है। अच्छा, अच्छा इनके जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, इसको हम बायोम्स कहते हैं, हर एक एरिया को लेना हम बायोम कहेंगे, सही है। जिसके अंदर फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट लैंड है और टंडरा, ये चार हिस्से, सही है। अर्थ की थिकनेस यहाँ लिखी हुई है 12,756 किलोमीटर है। और बहुत ज्यादा तीन लेयर जो है ना, जो ऊपर वाले बिल्कुल तीन लेयर है, उसके अंदर लाइफ है, बाकी नहीं है। यहाँ पर ये डायग्राम बनाई हुई है, अगर आप देखें तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला होता है ये टंड्रा कहलाता है, टंड्रा फॉरेस्ट कहलाता है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये डेसर्टिवस फॉरेस्ट कहलाता है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहलाता है। और ये बिल्कुल ठंडा इलाका होता है, ये बहुत ज्यादा ऊपर ये टंड्रा कहलाता है, सही है ना। और ये ऊपर रॉक स्नो वगैरह आ गए यहाँ पर। एल्टीट्यूड में जैसे जैसे हाई होते जाएंगे, याद रखना ये फॉरेस्ट होगा सबसे ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पानी वगैरह ज्यादा आता है, तो यहाँ फॉरेस्ट वगैरह अच्छे तरीके से जंगलात ग्रो कर सकते हैं। मजीद ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा, सही है। ये आ गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब कुछ चीजें मार्क करते जाना यहाँ पर, मैं हाईलाइट से मार्क कर देता हूँ, एमसीक्यूज में आएगी। अच्छा, 35 से 40% लैंड ने घेरा होता है पूरा इकोसिस्टम। और पाकिस्तान के अंदर ये 6% टोटल इकोसिस्टम यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है ना, एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी होती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी होती है, सही है। तो ये सब चीजें आ जाएगी इसके अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एबायोटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं और बायोटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, वो इसका जिक्र यहाँ किया हुआ है। एबायोटिक में यहाँ पर क्या मौजूद है भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। कुछ लीव्स वगैरह के, डेब्रिस वगैरह मौजूद है, फ्लोर वगैरह के, जो कि डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो उसके बाद यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा मौजूद है। फ्लोरा मतलब प्लांट बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिफाइड मौजूद है। ये भी एमसीक्यूज में आता है। अच्छा, अपर कैनोपी, कैनोपी क्या होती है, कैनोपी का मतलब होता है कि एक ट्री है ना, अब वो ट्री ने कितनी जगह घेरी हुई है, तो इसका जो जगह घेरी होती है ना ट्री ने, ये कैनोपी कहलाती है। वो तकरीबन 40 मीटर तक हाइट के होते हैं यहाँ पर प्लांट्स के, और कैनोपी उसकी बहुत ज़्यादा डेंस होती है। आ, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि 30 मीटर के हाइट तक जाते हैं, कहाँ तक, 30 मीटर की हाइट तक। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे वो 20 मीटर की हाइट तक होंगे। तो मतलब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स मौजूद है, इससे ज्यादा प्लांट्स यहाँ पर नहीं मौजूद, मतलब कम प्लांट्स नहीं होंगे। यहाँ हाइग्रोफाइट्स प्लांट्स होंगे। फाइट्स वगैरह मतलब जो कि क्या करते हैं, शेडो वगैरह जना दे रहे होंगे, ठीक है ना। एपीफाइट्स प्लांट्स हो गए, ऑर्चिड वगैरह यहाँ पर आ गए कुछ प्लांट्स, ये यहाँ पर मौजूद होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर देखें। हार्बिवोर्स हो गए जो कि प्लांट्स वगैरह पे खाते हैं, आंट्स, बीटल्स, लीफ, होपर्स, बग्स, ये सारे क्या करेंगे, हार्बिवोर्स को खाएंगे। स्पाइडर्स, मंकीज, श्रीव्स, बैट्स, मैंगूज। 85% जो लिविंग स्पीशीज होंगी वो बर्ड्स होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, बर्ड्स होंगी। फॉरेस्ट के अंदर बर्ड्स ही पाई जाती है। और इसके अलावा जो बर्ड्स वगैरह होंगे ना, वो सीड वगैरह को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, नेक्टर ऑफ प्लांट इन सबको खा रहे होते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्बोरियल ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कि ट्रीज वगैरह के ऊपर रहते हैं, उसको हम कहते हैं, सही है ना। स्नेक्स है, प्रीडेटर बर्ड्स है, फ्रॉग्स है, ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतने कॉमन नहीं है, खैर टाइगर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन यहाँ स्नेक्स और प्रीडेटर्स वगैरह के तौर पर मौजूद होते हैं। ये जंगलात वगैरह में नहीं होते। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ भी है देखिए, टाइगर्स वगैरह जो है ना इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते, होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। स्नेक्स वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, सही है। डिकम्पोजर हुई दोबारा, डिकम्पोजर की जहां भी बात आएगी तो आपने दो चीज याद रखनी है, बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि डिकम्पोज करने का काम करेंगे। ये वाला एरिया है रेन फॉरेस्ट, नीचे वाला, सही है, ट्रॉपिकल। सेकेंड नंबर पर आता है आपके पास कॉनिफेरस, कौन सा वाला आता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सही है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ना, अ, इस ये एमसीक्यू जाएगा एक, इसको मार्क कर दो अपने पास। एवरग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कॉनिफेरस में पाए जाते हैं, सही है ना। यहाँ पर, यहाँ जिम्नोस्पर्म ग्रुप वाले प्लांट्स वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये कोल्ड रेजिस्टेंट भी होते हैं, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी कोल्ड होती है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर भी ये क्या नाम है, कॉनिफेरस। नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज्यादा पार्ट होता है इसका, और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका पार्ट कम होता है। अब नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर आप लोगों ने 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा या आपके 7 8 में पढ़ा होगा कि अर्थ को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथर्न हेमिस्फीयर, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सही है। विंटर बहुत ज्यादा सीवियर होता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सीवियर होता है, सही है ना, और हेवी स्नोफॉल होता है क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा होता है।
और जीरो फाइटिक कंडीशन बन जाती है, क्योंकि प्लांट्स वगैरह जो क्या नाम है, पानी वगैरह होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो बिल्कुल जीरो फाइटिक कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। सही है। कुछ यहाँ पर लिखा है पाइन, फिर स्प्रोज एंड डोमिनेंट स्पीसी यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, कागान, स्वात, दिर, मरी, इन सब की जगह पर चिलास, यहाँ पर ये कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पर, पाइनस एक्सेल्सा, पाइनस गिरेरेडिनिया, सिड्रस, ड्यूड्रा, टेक्सस, बकाटा, ये सारे प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सही है ना। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स हैं, मोसेस, लिचन्स वगैरह, ये ग्राउंड ग्राउंड जमीन पर पाए, मतलब जमीन वाले हिस्से में पाए जाते हैं, नीचे नीचे। सही है। हार्बिवरस एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर शीप है, डियर है, वाइल्ड गोट है, स्क्विरल्स है, कुछ इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, कार्निवोरस यहाँ पर वुल्व्स है, ल्यूपर्ड्स है। अच्छा, ये चीजें पाई जाती है। देखिए, हम जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, सबके अंदर यही चीज है, आप लोगों ने इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, इसमें रटी हुई चीजें ज्यादा है, बस आपने यही ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने हैं। टेम्परेट डिसऑर्डर्स फॉरेस्ट है, ये यहाँ पर टेम्परेट डिसऑर्डर्स फॉरेस्ट है ना, वो क्या नाम है, टेम्परेट रीजन का जो होता है वो कहलाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी लीव्स को शेड ऑफ करते हैं। सही है ना। विंटर सीजन के अंदर वो क्या करते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्राई होते हैं, मानसूनल जो ट्रॉपिकल और मोस्ट सेमी डिसिडुअस, मतलब मानसूनल जो सीजन होता है उसके अंदर यहाँ पाया जाएगा डिसिडुअस फॉरेस्ट, वहाँ पर ज्यादा होता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ईस्टर्न एशिया के अंदर, चाइना, जापान, सेंट्रल यूरोप के अंदर पाए जाते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी एमसीक्यू जा सकता है कि कौन सा वो पार्ट है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे टेम्परेट डेसिड, तो ये एमसीक्यूज आ गए यहाँ पर। सही है। अनलाइक कोनिफेरस, यहाँ पर क्या नाम है, बेटर सॉइल होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और रेनफॉल भी तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है, तो ये एमसीक्यूज में आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा कि भाई ये साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर नहीं पाया जाता है, एक एमसीक्यूज ये हो गया। 100 मीटर की बारिश होती है, कितनी मीटर होती है, 100, और यहाँ पर बेटर सॉइल होती है। सही है। ये कुछ बातें हो गई यहाँ पर, ये इसके रेखा डायग्राम बनाई हुई है टेम्परेचर। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीच, ओक, मेपल, ये सारे पाए जाते हैं। शुगरान और नीलम वैली वगैरह के नजात कश्मीर के अंदर ये सब चीजें पाई जाती है। उसके अंदर कोई प्लांट है, पाइनस है, टेक्सास है, ये पाए जाते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है, जो जमीन पर रहती है, मतलब घास वगैरह के अंदर, यहाँ पर क्या नाम है, फर्न, मोसेस, शेड्स के अंदर पाई जाती है। स्प्रिंग कलरफुल फ्लावर यहाँ पर जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं। सही है। इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, मेमल्स है, जो कि यहाँ इसको खाते हैं, प्रेडेटर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। और कोल्ड सीजन में वो हाइबरनेट कर जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एमसीक्यूज आने हैं दोबारा। तकरीबन 19% का घेरा होता है इस पूरे जमीन का। और रेनफॉल जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है ना, वहाँ पर ग्रासलैंड ज़्यादा होती है। तकरीबन अब पूरे रेनफॉल अगर पूरे साल की बात करें तो 30 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक होती है यहाँ पर। ग्रासलैंड जो ना, वो क्या नाम है अपना, ओपन लैंड होता है, बहुत ज़्यादा ओपन लैंड होता है। और कम्युनिटीज यहाँ पर जो है ना अलग अलग किस्म की ग्रो होती है। अब मॉइस्चर जो है ना वो कंडीशन लिमिट होती है। रेनफॉल भी इरेगुलर होती है, समझ में नहीं आता कब होनी है कब नहीं होनी होती। सीजनल चेंज बहुत ज़्यादा शार्प होता है, कभी सुबह कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, इस तरह से। सही है। और सोयल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। सही है ना। इसके अंदर कुछ एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट है जो कि यहाँ जिक्र है। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मौजूद है। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी और डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या कौन से आ जाते हैं, ग्रासेज यहाँ ज्यादातर मौजूद है, हर्ब्स है, श्रब्स मौजूद है, यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्शन का काम करते हैं। सरल क्रॉप्स वगैरह, कॉर्न, वीट, ओट, बेरली, ये प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। और इस वजह से इसको ब्रेड फॉर बास्केट भी कहते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आता है कि कौन सा इकोसिस्टम है ना उसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ब्रेड बास्केट। तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम ग्रास लैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्रास लैंड को। जितने भी एमसीक्यूज है मैं मार्क कर रहा हूँ, फिर मुझे मत कहना। सही है ना। ये ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एमसीक्यूज आता है पेपर में। सही है। प्राइमरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं, सॉरी, जैसे बुफालो, काउ, शीप, बियर, डियर, ये सब पाए जाते हैं। सही है। और इसके अलावा हर्बिवर्स पाए जाते हैं, ग्रास होपर, लोकस्ट, और ये बग्स वगैरह। सेकेंडरी कंज्यूमर में यहाँ पर कार्निवोरस है, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स ऑफ प्रे, फॉक्स, जेकल्स, लेपर्ड, ये पाए जाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर में, हाँ वो बीच में नेट थोड़ा सा निकल चल लिया था ना, फिर दोबारा आ गया, अब तो आ गया है ना नेट। अब तो नेट मौजूद है, आवाज आ रही होगी। अच्छा, टर्शरी कंज्यूमर में कैट और डॉग वहां पर पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर दोबारा बता दूं। प्रोड्यूसर्स जो है ना, अच्छा एमसीक्यूज मैंने बताया था प्रोड्यूसर्स के, यहाँ पर आपके पास अलग अलग
क्या नाम है, ग्रासेस वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके पास हर्ब्स, श्रब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सिरल क्रॉप्स यहाँ पर उगती है, कॉर्न होता है, वीट है, ओट है, बेरली है, ये इन सब जगह पर होते हैं। और इसकी वजह से इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एमसीक्यूज आएगा कि भाई कौन सी इकोसिस्टम को हम ब्रेड बास्केट कहते हैं, तो आपने याद रखना है ग्रास लैंड इकोसिस्टम को हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें उगती है। प्राइमरी कंज्यूमर में ये बुफालो काव वगैरह आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर में ये जेकल लिपर्ड वगैरह, फ्रॉग वगैरह आ गए, टर्शियरी कंज्यूमर में कैट डॉग आ गए यहाँ पर ज्यादातर, और डिकम्पोजर में वही बैक्टीरिया और फंजाई आ गया। ये देखो ये पूरा का पूरा ग्रास लैंड है। यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है, बहुत दूर दूर तक ग्रास 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 ही नजर आ रही है यहाँ पर। सवाना है, सवाना जो है ना हम ऐसी जगह को कहते हैं, सेमी फॉरेस्ट ग्रास लैंड को कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन का, जहाँ पर रेनफॉल जो है ना वो 125 सेंटीमीटर हो, ये एमसीक्यूज में आता है। 125 सेंटीमीटर होता है। और ये ड्राई सीजन जो है इसका बहुत लॉन्ग होता है। जो ड्राई सीजन होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। और टेम्परेचर जो है ना वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तकरीबन पूरे साल के अंदर जो है ना रहता है। 18 सेंटीग्रेड से ज्यादा जो है ना एक्सीड नहीं करता, इसके दरमियान होता है, मतलब ठंडा इलाका होगा। सही है। ये आपके क्या नाम है, नॉर्थ एशिया को भी कवर करता है, और साउथ में अमेजोन जो जंगल है उसको भी, फॉरेस्ट उसको भी कवर करता है। ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड वगैरह को भी, साउथ अमेरिका को, साउथ इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको कवर करके जा रहा होता है। ये इसके डायग्राम है सवाना बायोम की। सही है। इसमें भी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स प्लांट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है ना, क्योंकि ड्राई सीजन होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, रेनफॉल का भी कुछ पता नहीं होता, तो एनिमल्स वगैरह भी थोड़ा हमें कम नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर लैंड इज मोस्टली फ्लैट होती है, और ग्रास जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तकरीबन 15 फीट के घास यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। एलिफेंट ग्रासेस उसको हम कहते हैं, एलिफेंट ग्रासेस। एमसीक्यूज में आ सकते हैं एलिफेंट ग्रासेस कहाँ पाए जाते हैं, तो एलिफेंट ग्रासेस हमारे पास पाए जाते हैं सवाना में। आवाज नहीं आ रही, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ, चलिए रुक जाए, मैं मोबाइल कनेक्ट कर देता हूँ, अब आएगी देखना। मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट लगा रहता हूँ। हेलो, अब आवाज आ रही है? अब आवाज नहीं कटेगी क्योंकि मैंने मोबाइल लगा दिया। सही है, अब आवाज नहीं कटेगी इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोड्यूसर से दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ड्राई सीजन होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, रेनफॉल का कुछ पता नहीं होता, तो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट जो है ना वो पाए जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमें नहीं पता ना, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती यहाँ पर, चेंज हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक किस्म की घास मिलती है जिसको हम एलिफेंट ग्रास कहते हैं। 15 फीट से ज्यादा होती है। सही है ना, मतलब अगर आप जाओगे तो आप चुप जाओगे, कोई भी बंदा जाएगा वहां पर तो चुप जाएगा। 15 फीट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। सही है। आप लोगों ने अगर मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है ना, तो उसके अंदर जो बियर ग्रिल जो होता है ना, ग्रिल होता है, पता नहीं क्या नाम है, वो अक्सर ऐसी घासों में चला जाता है जिसके अंदर वो पूरे छुप जाता है, तो वही वाली घासें होती है ये। अच्छा, इसके अलावा ट्रीज होती है यहाँ पर। बायोम जो है ना वो हम स्पेसिफिक रीजन को, जैसे ग्रासलैंड बायोम अलग है, टेरेस्ट्रियल बायोम के अंदर आपके पास 4-5 किस्म की आती है। इसमें जो हर पार्ट है ना ये बायोम कहलाता है। फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सारा इसको बायोम कहते हैं हर एक को। डेनीलिया, ओलिवेरिया, ओलिवेरी, और ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। और लेकिन ये प्लांट जो है ना वो फायर रेजिस्टेंट होते हैं, और जो गासेस वगैरह होती है ना वो अक्सर यहाँ पर आग पकड़ लेती है। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, ये आग नहीं पकड़ती। लैंड प्लांट के अंदर क्या क्या है, ग्रासेज है, श्रब्स है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, तो यहाँ पर एनिमल्स ग्रेज वगैरह ज्यादा कर सकते हैं। अब ग्रेजिंग के लिए प्लांट्स वगैरह मौजूद है, इसका मतलब है एनिमल्स भी यहाँ पर ज्यादा होंगे। अलग अलग साइज। अच्छा, साइज, स्पीड एंड लॉन्ग साइडेडनेस आर द मेन डिफेंसेस ऑफ द एनिमल ऑफ दिस एरिया। कुछ क्या नाम है, ये बीमारी है साइटेडनेस की। साइज होगी, स्पीड होगी, और लॉन्ग साइटेडनेस की बीमारी जो होगी ना आंखों की, वो यहाँ पर होगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर्बिवोरस पाए जा रहे हैं, जैसे कि अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्बिवोरस जो है ना वो यही पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज आया था, मुझे याद है कि वर्ल्ड दुनिया के लार्जेस्ट हार्बिवोरस कहाँ पाए जाते हैं, तो वो यहीं पाए जाते हैं, क्या नाम है अपना, सवाना के अंदर। सही है, लेकिन यहाँ पर जेबरा यहीं पाए जाते हैं, एंटीलोप्स, जिराफ, एलिफेंट्स, राइनोसिरोस सिरोसर्स यहीं पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स, लोकस, ग्रासहोपर, फ्लाइज, टर्माइट्स, आंट्स यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर।
सीट ईटर मतलब सीट ईटर मौजूद है, वेवर्स मौजूद है, ऑस्ट्रिच मौजूद है। क्यों वो क्यों सरवाइव करती है? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सही है ना। वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र रखती है, और कुछ अगर कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह खाने आते हैं तो वो चला जाता है। सेकेंड ईयर टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर में लाइन और लिपर्ड वगैरह आ जाता है, और वल्चर्स वगैरह आ जाते हैं। लॉन्ग ड्राई सीजन जो है ना, वो यहाँ पर लाइफ पैटर्न को पूरा चेंज कर देता है, सही है ना। ज़्यादातर प्लांट क्या करते हैं, अपने लीफ वगैरह को शेड ऑफ कर देते हैं, और अपने वाटर जो स्टोर किया होता है ना अनफेयरेबल सीजन के लिए, उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यूफोरबिया भी कहते हैं, सही है। कुछ प्लांट वो वाटर को स्टोर करके रखेंगे, तो वो फिर जैसे हमारे पास सक्लेंट प्लांट, आप लोगों ने हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सक्लेंट प्लांट, सक्लेंट जो आपके पास होते हैं, पेरेन्काइमा के स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर वो स्टोर करके रख रहे होते हैं, सही है। अच्छा, स्नेल्स और वगैरह क्या नाम है, रिट्रीट इन देयर शेल्स वगैरह के अंदर छप जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, रोडेंट्स है या कुछ और एनिमल्स है, ये शेल्टर में चले जाते हैं। टोड्स जो है ना वो खुद को बरी कर देते हैं, हाइबरनेट कर देते हैं, और बर्ड जो है ना वो यहाँ से माइग्रेट कर लेती है, सही है। जो लास्ट आपके पास इकोसिस्टम है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। अच्छा, डेजर्ट जो है ना, ये एमसीक्यूज में भी यहाँ लिखा हुआ देखें, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होगी, मतलब कम होती है। 17% पूरे जो है ना आपके जमीन का वो डेजर्ट के अंदर ही गिरा हुआ है, सही है ना। कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं आपके पास, और हॉट डेजर्ट भी होते हैं, दोनों किस्म के। अब यहाँ पर लिखा है देखो, सहारा जो है ना वो आपका हॉट और लार्जेस्ट डेजर्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है, अरेबियन पेनिनसुला तक आता है, सही है ना। एमसीक्यूज में आएगा, सहारा लॉन्गेस्ट और हॉटेस्ट है। जो गोबी डेजर्ट है मंगोलिया का, वो कोल्डेस्ट है। गोबी डेजर्ट जो है ना, गोबी मंगोलिया का, वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है, चाइना वगैरह की तरफ है, सही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सेंट्रल एशिया, इंडिया, चाइना, इन सब के अंदर जो है ना आपके पास पाए जाएंगे। ये सोनारेन है, और ये सहारा डेजर्ट है जो कि हॉटेस्ट और लॉन्गेस्ट है। पाकिस्तान के अंदर भी 3 डिजर्ट है, थर, कोलिस्तान और थल, ये 3 डिजर्ट्स पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, सही है ना। सैंडी हिल्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सब चीजें। अच्छा, कुछ यहाँ पर प्लांट्स वगैरह के यहाँ पर लिखे वेजिटेशन की, यूफोरबिया, कैपेरिस, कैलेट्रोपेस, और ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसोबिस, कैपेरिस। ये एमसीक्यू का सवाल नहीं आता इतना खास, सही है ना। फिर यहाँ पर आपके पास है, यहाँ देखे सक्लेंट लीफ वाले प्लांट यहाँ पर आ गए, जो मैं बात कर रहा था, सही ना। वाटर को स्टोर करके रखेंगे अपने पास, ताकि वो आगे जाके अगर पानी नहीं होगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे। प्रोड्यूसर यहाँ पर कौन कौन से, जीरोफाइटिक प्लांट है, जैसे केशिया है, क्या नाम है, प्रोसोपिस है, सेल्वाडोरा है, ये सारे कुछ प्लांट्स हैं। कंज्यूमर भी आ गए यहाँ पर देखें, कंज्यूमर्स में यहाँ पर स्पाइडर लाइक आर्थ्रोपोड्स आ गए, बीटल्स आ गए, मेंटिस आ गए, ग्रास होपर आ गए, सेंटीपीड आ गए, लिजर्ड्स आ गए, स्नेक है, वाइपर, कोबरा, क्रेट्स, बोस। कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पर, क्विल, बस्टर्ड, क्या नाम है, पेट्रिच, ये सारे यहाँ पर मौजूद है, सही है। इसके अलावा हेज हॉग, पोर्क्यूपेंस, बेर्स, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर वही दोबारा बताऊंगा कि वही थर्मोफिलिक बैक्टीरियन फंजाई होते हैं, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर टंड्रा का लास्ट जिक्र है। टंड्रा को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, कि इरेक्टिक टंड्रा, एक एल्फाइन। इरेक्टिक जो है ना वो हाई लेटीट्यूड पर होता है, और अल्फाइन जो है ना वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होता है, सही है ना। और ये बहुत लो टेम्परेचर के टंड्रा होते हैं, बहुत ज़्यादा लो, और यहाँ पर ग्रोइंग सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है यहाँ पर। 5 मिलियन एकड़ जमीन जो है ना वो इरेक्टिक टंड्रा ने घेरी हुई है, सही है ना। नॉर्थन अमेरिका से लेकर नॉर्थन यूरोप और साइबेरिया तक लेकर ये पूरा का पूरा जाता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर देखो, तो टेम्परेचर जो है ना वो वार्मेस्ट, अगर सबसे गर्म मौसम है तो उसमें 10 डिग्री से एक्सीड नहीं करता। और जो कम से कम टेम्परेचर होगा ना वो कितना होता है, 100 का मतलब होता है रोकना, 100 का मतलब होता है रोकना, मीन्स रोकना, सही है। और यहाँ जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा ना वो कितना होता है, -57 डिग्री। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना कम टेम्परेचर यहाँ पर है, -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सही है। और यहाँ पर हवा भी बहुत तेज ही चलती है, बहुत ज्यादा तेज, अल्पाइन टेंडर के अंदर 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब इतने तेज तो गाड़ी भी नहीं जाती 160 किलोमीटर। तो इतनी तेज से अगर हवा चलेगी तो आप पता नहीं कहाँ उड़ के आपको फेंक देंगे। एंड जो एंटार्क्टिक ओशियन है, ये अल्पाइन जोन का मतलब टिम्बर लैंड से ऊपर, टिम्बर लैंड मतलब जहाँ पर लकड़ी होती है ना उससे ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पर आइस केप्स वगैरह मौजूद होते हैं पहाड़ों के ऊपर, सही है ना। अच्छा, जो एरेक्टिक टंडा है ना वहाँ पर फ्रोजन मतलब ये तकरीबन होते हैं 25 से 90 सेंटीमीटर, जो है ना वो नीचे क्या होता है, पूरा फ्रोज होता है, मतलब पूरा जो है ना बर्फ बर्फ होता है। फ्रोजन सोयल को हम कहते हैं परमाफ्रोस्ट, क्या कहते हैं, परमाफ्रोस्ट, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए कुछ, ये कुछ नाम लिखे हुए यहाँ पर भी, ये पढ़ लेना, यहाँ पर भी कुछ लेसेस वगैरह मौजूद है, ये पढ़ लेना। टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट है, सही है ना। प्रोडक्टिविटी जो है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम होती है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि भाई ग्रोइंग सीजन बहुत कम है, कंज्यूमर्स वगैरह भी बहुत कम होंगे, और जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे, या जो माइग्रेट करके आए होंगे फिर चले जाएंगे। कुछ ये चीज़ें भी होगी जो कि माइग्रेट करते हुए आएंगी फिर चले जाएंगी, बस। यहाँ पर आपके आपके पास ये होता है कंप्लीट। ये पढ़ लेना मेन का रोल इकोसिस्टम में क्या होता है, क्योंकि हम कुछ पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना,
जैसे ये डीडीटी वगैरह, ऑर्गेनिक क्लोरीन वगैरह है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है हमारे पास।